नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आ गए हैं आपके लिए सुपर फास्ट 100 प्रश्न। दोस्तों, ये जीके के प्रश्न आपके लिए हर एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। रोज सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलता है 100 क्वेश्चंस का। मुश्किल से 10 या 15 मिनट में 100 प्रश्नों का रिवीजन करा देते हैं। तो रोज आइए, रोज पढ़िए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। एलिफेंट दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंट दर्रा आपका श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कैप कैनेवरल जहां से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? तो ये फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं जिनमें से एक अरब सागर की ओर तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है? तो वो स्थान है आपका अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। नर्मदा नदी जो जाती है वो आपकी अरब सागर की तरफ जाती है और सोन नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन वो जो है पटना के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सोन और नर्मदा निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है ये बाहुबली के लिए किया जाता है महामस्तकाभिषेक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो यूरोप में जो है रेगिस्तान सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, सवाना जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। पाकिस्तान का रचना दो आब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो चेनाब और रावी नदी के बीच में स्थित है पाकिस्तान रचना दो आब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ट्राइबल समूह कौन सा है? तो यहां पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है, गोंड नहीं भील है। आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति के लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ और 69 लाख 1 करोड़ 70 लाख करीब करीब थी। याद रखिएगा। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी वाली जनगणना हुई नहीं है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उपयोगी प्रमुख मानी जाती है। अल्फा अल्फा क्या है? तो ये एक प्रकार की घास है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है सबसे बड़ी घास कौन सी होती है। बताइए, विश्व की सबसे बड़ी घास कौन सी होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित हैं? तो अली मुसलियार जो है ये मोपला आंदोलन के लिए मुख्य नेता थे, चर्चित नेता थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1924 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो उनका नाम था शंकरन। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर ए हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था? और यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था। असहयोग आंदोलन के पहले केसर ए हिंद को पुरस्कार को उन्होंने लौटा दिया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन इसलिए विरोध में आया क्योंकि इस आयोग या इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इंडियन मिरर किसकी कृति है? तो इंडियन मिरर जो है ये केशव चंद्र सेन की कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके थे? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंके थे खाली बेंचों पर बम। बंगाल के प्रसिद्ध
क्रांतिकारी सूर्यसेन की चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन जी को फांसी दी गई थी। ये क्रांतिकारी थे। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने यह डायलॉग या फिर ये वाक्य बोला था। आधारित संरचना वित्त कंपनी आईडीएफसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईडीएफसी का मुख्यालय चेन्नई में है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? तो 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया? तो नीली क्रांति का नाम दिया गया। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो झींगा मछली गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आती है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समुद्र तट से कितना दूर होता है? तो समुद्र से 200 नॉटिकल मील तक दूर होता है। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो कोचीन में स्थित। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल में सर्वाधिक नारियल उत्पादन होता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवारमन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आईसीआईसीआई बैंक। विधान परिसरों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत विधान परिसरों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ये जो था ये ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज्य था भारत हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है यदि आप कोई विदेशी सम्मान या नागरिकता प्राप्त करें। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी? तो 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। अब कमेंट करके बताइए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? किस श्रेणी में आता है संपत्ति का अधिकार? अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है आपका जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 39A में दिया गया है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो ये कनाडा के संघ की प्रेरणा पर आधारित है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे? तो ये 6 सप्ताह के भीतर जो है अप्रभावी हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में दिया है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो है निर्देश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिस्प प्रस्ताव 1942 के तहत कहा गया था कि भारत को अब हम सत्ता सौंप देते हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भैया चलो अपना समय हो गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल
किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक थे। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी ने लिखी है। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सच्चाई कर था। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है हाइपोकॉन्ड्रिया। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना किस कारण से होता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस खसरा होने का कारण है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कार कौन थे? तो कारोथर्स 1937 में इन्होंने किया था आविष्कार। रुटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो ये टिटेनियम का अयस्क है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसको लिथ नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल मछली में सबसे ज्यादा तापमान होता है। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है? तो एशिया और यूरोप को विभाजित करता है यूराल पर्वत। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज पर्वत की चोटी है माउंट मैकिले। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं जो ग्रीनविच से गुजरती है देशांतर रेखा। स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज, ये ग्रेगरी की देन है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है नक्षत्र दिन। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है? तो ये प्राइवेट सेक्टर है टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल में है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी बस्टर्ड कहा जाता है। क्राकताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने ये खुलासा किया था। प्रथम रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 पूर्व से प्रारंभ हुआ है। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये स्थल भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता में जो है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। तो ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो जो अविवाहित थी दीर्घ काल तक या आजीवन, अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत राज्य करते थे। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन।
किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? तो उनका नाम था कालाशोक। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और ये 101वां क्वेश्चन आपके लिए गिफ्ट लीजिए। 101 का शगुन कर देते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कमेंट करके बताइए, अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।